आज इस चैनल में एक नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जो है प्री स्कूल बिजनेस आइडिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट है इसमें। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन इस बिज़नेस आइडिया का। इस बिज़नेस में जो मार्केट है उसका एनालिसिस, बिजनेस मॉडल और उससे रिलेटेड सर्विसेज, प्री स्कूल का करिकुलम एंड क्या एजुकेशनल अप्रोच आप लेना चाहते हैं वो। इसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन की रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस के लिए। आपका जो प्री स्कूल बिज़नेस है उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। इसके बाद आपका जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग और उसकी एनरोलमेंट स्ट्रेटेजी। इसके बाद इस बिज़नेस में जो रिस्क है उसका एनालिसिस और एंड में हम बात करेंगे कंक्लूज़न की। तो इस रिपोर्ट में ये ओवरव्यू है कि जो ये बिज़नेस है वो रैपिडली ग्रोइंग है। क्यों? क्योंकि जो अवेयरनेस है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, उस पर ये मार्केट पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। अब इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की, एजुकेशनल फिलोसॉफी की, बिजनेस मॉडल्स की एंड स्ट्रेटेजिक स्टेप्स इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए और उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन, चूँकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और हायर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इसमें अवेयरनेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर आई है, जिससे जो प्री स्कूल बिज़नेस है इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपांड कर रही है अपने बिजनेस पोटेंशियल में। अब ये जो मार्केट है ये ग्रोइंग मार्केट है और इसमें एजुकेशनल अप्रोच और स्ट्रेटजीज से आप जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं प्री स्कूल के या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं मार्केट का अपॉर्चुनिटी और क्या डिमांड है। तो इंडिया में प्री स्कूल का जो एजुकेशनल मार्केट है वो रैपिड पेस पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अर्बनाइजेशन अभी की स्थिति में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज हायर डिस्पोजेबल इनकम है फैमिलीज़ में, अवेयरनेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर बढ़ रही है और ये जो मार्केट है ये 8% ऑफ CAGR अगले 5 साल में बढ़ने की संभावना है। अब क्या क्या मार्केट ड्राइवर्स हैं इसमें, ये देख लेते हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन में। जो लर्निंग है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है किसी भी फैमिली के चिल्ड्रंस का, वो स्ट्रक्चर्ड और वेल इक्विप्ड होना चाहिए उनके हिसाब से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्केट ड्राइवर है। मेट्रो सिटी और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो ये बिज़नेस है इसके एक्सपांसन का बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे समझ आता है। ये देखिए मार्केट एनालिसिस है पिछले 10 साल और आने वाले 10 साल का फोरकास्टेड डेटा को लेकर। एजुकेशनल अप्रोच आप क्या रख सकते हैं अपने स्कूल में, मैंने इस रिपोर्ट में ये दिखाया है। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए मॉन्टेसरी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग का, जो कि एक बैलेंस्ड करिकुलम की इंश्योरिटी दे चिल्ड्रन में, जिससे एकेडमिकली और सोशली और इमोशनली भी वो डेवलप हों। तो प्ले बेस्ड लर्निंग जिसमें एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड फ्री प्ले का माहौल आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें उनका सोशली और इमोशनली जो दायरा है वो बढ़े। मॉन्टेसरी अप्रोच, इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग और इंडिपेंडेंट
लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, जिससे जो चिल्ड्रन है वो अपने पेस पर चीज़ें सीखें। होलिस्टिक अप्रोच, इसमें सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। तो जैसा कि एजुकेशनल अप्रोच की बात है, इसी से आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिटेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट और मॉडल पर। तो ये जो प्रपोज्ड प्री स्कूल है, ये फोकस करेगा हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन में, बैलेंस्ड अप्रोच में, और जो करिकुलम है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि वो क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल्स डेवलप करे चिल्ड्रंस में। तो बिजनेस मॉडल्स के क्या कोर फीचर्स हैं? सबसे पहला, कोर एजुकेशनल सर्विसेज। दूसरा, स्केलेबल मॉडल। ये मॉडल सबसे पहले तो स्केलेबल होना चाहिए, जिसमें आप फ्रेंचाइजी या फिर नंबर ऑफ प्री स्कूल्स ओपन कर सकें। इसकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम में जो चिल्ड्रंस हैं वो आप उनको रिटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास आए और आप उनको रिटेन ना कर सकें तो फिर वो स्विच कर लें। अब जान लेते हैं टारगेटेड लोकेशन। हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज़ में जैसे कि मेजर मेट्रोज़ जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड पुणे है। इसके बाद जो एक्सपेंशन है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में। जो प्री स्कूल्स की यूएसपी है वो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी पर रन करती है, इसके बाद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके यूएसपी पर। हम वेल राउंडेड अप्रोच चाहते हैं इस बिज़नेस में, जिसमें क्रिएटिविटी और सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बढ़े। तो और कौन सी यूएसपीज़ हो सकती हैं? सबसे पहला, सेफ़ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। जैसे ही फैमिलीज़ को समझ में आता है कि ये सेफ़ एनवायरनमेंट है और हमारे जो बच्चे हैं उनको नर्चर करने का एनवायरनमेंट है, तो वैसे ही आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो ट्रस्ट बिल्डअप है, यही रिटेनिंग आपकी यूएसपी हो सकती है। पेरेंट्स का एंगेजमेंट। पेरेंट्स आजकल जो प्री स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। जो सोशल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा, वो रेगुलर कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स रखते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, पीटीएम अरेंज करते हैं और उनकी चाइल्ड की प्रोग्रेस पर अपडेट्स देते हैं, या फिर उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, जिससे पेरेंट्स का एंगेजमेंट बना रहता है। इसके बाद इंक्लूसिव एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट। उनके जो बच्चा है वो बहुत सारे बैकग्राउंड्स और एबिलिटीज़ में नर्चर करे, इसी के लिए इंक्लूसिव और डाइवर्स एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ये तीनों ही आपकी यूएसपी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। तो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने में और आपके जो प्री स्कूल है उसकी रेपुटेशन एक्सीलेंट करने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी होती है। सबसे पहले लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट, कुछ इवेंट्स होस्ट करके, पेरेंट्स वर्कशॉप करके, ओपन डेज या फिर ओपन डेज करके प्री स्कूल की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनसे पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करा के ये एंगेजमेंट हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, इन सब से आप यंग पेरेंट्स तक पहुंच सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम्स, एनकरेजिंग जो पेरेंट्स हैं उनको एनकरेज करके आप न्यू फैमिली से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन तक आपका प्री स्कूल का जो स्ट्रेटेजी है वो पहुंच सकता है। या फिर पार्टनरशिप्स, कुछ लोकल बिजनेसमैन या फिर जो बच्चों के डॉक्टर हैं या चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनसे मिलकर आप अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं और क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्री स्कूल में सबसे पहले
इंश्योरिटी होनी चाहिए कि बच्चा सेफ़ है, जो एनवायरनमेंट है वो फ़नी है और एजुकेशनल एनवायरनमेंट है जिससे बच्चा नर्चर कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले क्लासरूम, प्ले एरियाज़, एंड थर्ड वन इज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उनकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर करना प्री स्कूल की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए सीसीटीवी कैमराज, एंट्री सिस्टम सिक्योर कर सकते हैं। स्टाफिंग, द स्कूल विल एम्प्लॉय ट्रेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड सपोर्ट स्टाफ्स। तो स्टाफिंग जो है यह बड़ा आपको सोच समझ के करना है, चूँकि जो चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है ये बहुत ही डेलीगेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल आउटलुक एंड सस्टेनेबिलिटी में। तो जो प्रोजेक्शंस हैं ये लोकेशंस, स्केल और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल है ये ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर रन करे, इसके लिए कुछ कंसिडरेशन है। तो सबसे पहले इनिशियल एनरोलमेंट कैपेसिटी आपको डिसाइड कर लेनी है कि किस एनरोलमेंट कैपेसिटी पर आप काम करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन, आपका जो प्लान है वो रेवेन्यू का जो जनरेशन है वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि इन तरीक़ों से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसके बाद तीसरा आ जाता है स्केलेबल मॉडल। यह जो आपका प्री स्कूल बिजनेस है स्केलेबल मॉडल के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें स्केलेबिलिटी नहीं होगी तो आप स्टक हो जाएंगे एक रेवेन्यू सिस्टम के बाद। उसके बाद आप स्केल नहीं कर पाएंगे या फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे उस दायरे में। उसके बाद आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आपको आपका जो प्री स्कूल है उसके साथ लॉन्ग टर्म का प्लान करना होगा जिसमें आप सस्टेन कर सकें, क्योंकि ऐसा ना हो कि 5 साल आप सस्टेन कर गए उसके बाद आपकी जो रेपुटेशन है वो ड्रॉप हो गई, जिससे जो आपका बिजनेस है वो फेल हो गया। ब्रेक इवन टाइमलाइन, सबसे पहले ज़रूरी है बिजनेस प्लान में कि आपको ब्रेक इवन टाइमलाइन पूरी करनी है कि आप कितने साल में अपना जो लगाया हुआ पैसा है उसको ब्रेक इवन कर लेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये जो कुछ रिसर्चेज हैं ये आपको करने होंगे। रिस्क एनालिसिस, हर बिजनेस वेंचर कुछ ना कुछ रिस्क लेकर अपने साथ आता है, चूँकि इस बिज़नेस का नाम दिया गया है। तो जो प्री स्कूल सेक्टर है वो रिलेटिवली स्टेबल है, कांस्टेंट डिमांड है, लेकिन कुछ रिस्क इसमें इंक्लूड हैं, जैसे लो इनिशियल एनरोलमेंट। सबसे पहला ही आपके पास एनरोलमेंट ही उतने नहीं आ पाए जितना आपने अपने रिसर्च में लेकर कैलकुलेशन किया था, तो इसे आपको मिटिगेट करना होगा और उसके लिए फिर मार्केटिंग कैंपेन्स करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट को आपको कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन से आप ये ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी हायर साइड में हो जाएगी और लो इनिशियल एनरोलमेंट होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टाफ टर्नओवर, आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी रखनी होगी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। जो भी स्टाफ होंगे या सपोर्टिंग स्टाफ होंगे जिससे पॉजिटिव वर्क कल्चर बने। नेगेटिव वर्क कल्चर बनने से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या सस्टेनेबिलिटी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्क एनालिसिस है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये शॉर्ट एनालिसिस, इस बिज़नेस का शॉर्ट एनालिसिस। सबसे पहला, स्ट्रेंथ इस बिज़नेस में क्या क्या हो सकती है। आप एक एजुकेशनल अप्रोच इस्टेब्लिश कर लें जो कि डिमांडिंग हो। उसके बाद दूसरा, मार्केटिंग, जो मार्केट है आपका सेगमेंट, उसको आप एक टारगेटेड मार्केट सेगमेंट तय कर लें। होलिस्टिक करिकुलम, स्केलेबल बिजनेस मॉडल आपका हो। लो स्टूडेंट टीचर रेशो, जिससे पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिटेंशन है वो बढ़ जाता है। और
आप रेप्यूटेबल ब्रांड नेम बना सकते हैं। इसके बाद वीकनेस क्या क्या हो सकती हैं, तो हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, लिमिटेड रिकॉग्निशन इन अर्ली स्टेजेस, डिपेंडेंस ऑन स्किल्ड स्टाफ, ये इसकी वीकनेस है इस बिज़नेस की। एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस थोड़ा कम है। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये एक ग्रोइंग डिमांड है। फ्रेंचाइजी मॉडल का आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हाँ आप टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके प्री स्कूल के लिए। और कॉरपोरेट टाई अप से आप स्केल कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अब इस बिजनेस में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, सबसे पहला मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, रेगुलेटरी चैलेंज, पेंडेमिक रिलेटेड अनसर्टेनिटी, स्टाफ एट्रिशन, ये कुछ थ्रेट्स हैं। ये आपको पढ़ना होगा ये शॉर्ट एनालिसिस, जिससे आपको आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। एंड में जो कंक्लूज़न है, ये जो प्री स्कूल सेक्टर है सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो ऑफ़र करता ही है, लेकिन सबसे पहले हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या क्या हमारे पास रिस्क हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिसके लिए मैंने आपको अभी शॉर्ट एनालिसिस बताया। तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी होगी इस बिज़नेस के लिए स्टार्ट करने से पहले। और यदि आपको प्री स्कूल बिज़नेस स्टार्ट करना है और आपको कुछ समस्या आ रही है, तो आप कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।